जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र ने, आप देख रहे एमएन टीवी। शरद पवार महाराष्ट्र के ही नहीं, भारत के प्रमुख नेताओं में से एक है। वे महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री रहे हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष पर आसीन रहे हैं। शरद पवार राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले इनके सत्यशोधक विचारधारा के परिवार से, यानी उनकी माता शारदाबाई पवार सत्यशोधक संगठन का कार्य कर रही थी, ऐसे वो शख्स है। मगर शरद पवार की जिंदगी सत्यशोधक नहीं, सत्ता शोधक रही है। आज तक उनको सर्वोच्च सत्ता अभी तक नहीं मिली है। 1978 को कांग्रेस को तोड़कर जनता पार्टी के साथ समझौता करने के बाद पुलूद यानी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद 1980 को फिर से केंद्र में सत्ता में आने के बाद उस पुलूद को बर्खास्त कर दिया। शरद पवार जी को सिर्फ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर रखा। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बाद शरद पवार कांग्रेस के केंद्रीय राजनीति में कद्दावर नेता बन गए थे। सरदार पटेल, यशवंतराव चौहान के बाद एक किसान जाति के कांग्रेस में रहकर प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखने वाले शरद पवार थे और आज भी वो आस लगा के बैठे हैं। कांग्रेस ने पीवी नरसिंह जैसे ब्राह्मण व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने से उनकी आस अधूरी रह गई। नरसिंह सरकार में महज एक रक्षा मंत्री बनकर रह गए। 1993 में पीवी नरसिंह ने उनके सामने प्रधानमंत्री पद का कोई स्पर्धक न रहे, इसके लिए शरद पवार जी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए दिल्ली से महाराष्ट्र भेज दिया। फिर भी किसान जातियों को कांग्रेस का ब्राह्मण वर्चस्ववादी चरित्र समझ में नहीं आता है। 12वीं लोकसभा बर्खास्त होने के बाद 1999 में पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ शरद पवार ने ऐसी मांग की कि 13वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने इटली में जन्मी सोनिया गांधी के बजाय भारत में जन्मा कोई भी कांग्रेसी नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जाए। इस कारण से कांग्रेस पार्टी ने शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर इन सबको 6 वर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया। जून 1999 में शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की स्थापना की। शरद पवार जिस कांग्रेस से निकलकर बाहर आए थे, 2004 में कांग्रेस ने बनाए यूपीए गठबंधन से फिर से चले गए। 22 मई 2004 को कृषि मंत्री बने। कृषि मंत्री होने के बाद देश में सबसे पहले किसानों का 71,000 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ किया। इसका फायदा वैसे बड़े बड़े किसानों को ज्यादा हुआ, छोटे किसानों को उतना फायदा नहीं हुआ। दुख की बात थी कि कृषि मंत्री काल में किसानों का आत्महत्या का सत्र चल रहा था। उनके महाराष्ट्र के किसान जाति के लोग आत्महत्या कर रहे थे। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नामांतर के आंदोलन से सबसे ज्यादा खींचने वाला व्यक्ति शरद पवार थे। शरद पवार ने शिवसेना को मुंबई महानगर पालिका से महाराष्ट्र के गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। उससे गांव-गांव में मराठा ओबीसी वर्सेस अनुसूचित जाति के विरोध में दंगे और हत्याओं का सिलसिला चलता रहा। इसका भी श्रेय शरद पवार जी को ही जाता है। शरद पवार जी के द्वारा आखिरकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ये केवल नाम विस्तार हुआ। आज देश में जब किसानों का आंदोलन चल रहा है, तब तक देश का कृषि मंत्री कौन था यह भी जानकारी लोगों को नहीं थी। मगर शरद पवार जी की बात वैसी नहीं थी। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के साथ चर्चा करके निर्णय लेते थे। जब जब देश में घोषणा करनी हो, बड़ी बड़ी बातें करनी हो, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखते हैं। जब भाजपा बैकफुट पर जाती है, तब तब नरेंद्र मोदी अपने चेले चपाटे मंत्रियों और नेताओं को मीडिया के सामने करते हैं। महाराष्ट्र के मराठा जाति के लोग कई सालों से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस में विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चौहान या शरद पवार जैसे केंद्रीय मंत्री रहे। महाराष्ट्र के ज्यादातर मुख्यमंत्री मराठा जाति के थे, फिर भी मराठों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र के मराठा हो, गुजरात के पाटीदार हो, हरियाणा के जाट या राजस्थान के गुर्जर वास्तव में शासक नहीं है, यानी शासक नहीं है।
कांग्रेस और भाजपा के ब्राह्मण वास्तव में शासक है, इसलिए बाकी जातियां अधिकार वंचित है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, तब शरद पवार, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, इन नेताओं का डेलीगेट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मिलने गया। वास्तव में जब बिल का कानून में रूपांतर हो रहा था, तब यही शरद पवार जी और कांग्रेस ने लोकसभा राज्यसभा में विरोध नहीं किया। शरद पवार जी ने राज्यसभा से वॉकआउट किया था। लोकसभा में पारित हुआ बिल राज्यसभा में भाजपा के बहुमत न होने के बाद कांग्रेस और भाजपा के मिलीभगत से यह बिल कानून में तब्दील हुआ। अब किसान आंदोलन ने सभी दलों के नेताओं को जमीन दिखाई। तब भाजपा और कांग्रेस में खलबली मची हुई है, कहीं किसान राजनीतिक तीसरा मोर्चा खड़ा ना कर दे। इसलिए रविशंकर प्रसाद प्रेस वार्ता करके शरद पवार और कांग्रेस को ही कोसते हैं। किसानों ने अंबानी और अडानी के विरोध में मोर्चा खोल दिया है, तो भाजपा और कांग्रेस की दुखती नस पर हाथ रखा है। किसान पूंजीवादी व्यवस्था की बैंड बजा रहा है, तब मीडिया ने किसानों के मसीहा, तारनहार, यूपीए के प्रमुख शरद पवार जी को बनाने की चर्चा शुरू कर दिया। वैसे सबसे ज्यादा अंबानी हो या अन्य कारपोरेट घरानों को कांग्रेस के साथ साथ शरद पवार जैसे नेताओं ने भी बढ़ावा दिया है। 2014 के पहले मुकेश अंबानी ने कहा था, कांग्रेस भी हमारी एक दुकान है। भाजपा ने 2014 से 2017 तक पूंजीपतियों का 2,41,911 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया था। अप्रैल 2020 को 68,000 करोड़ का लोन राइट ऑफ किया था। वैसे ही मनमोहन सिंह के सरकार ने भी 2004 से 2014 तक इन्हीं कारपोरेट घरानों का 63.3 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया था। शरद पवार जी उस समय कांग्रेस के सरकार में 10 साल कृषि मंत्री थे। शरद पवार जी की राजनीति पूंजीवाद पर टिकी है। शरद पवार जी के बारे में कहा जाए तो जोड़ तोड़ की राजनीति करने में माहिर है। उम्र के 80 साल में भी युवाओं को शर्म महसूस होगी, उतनी फुर्तीली राजनीति करते हैं।